नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव वाईफाई एकेडमी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैप्टर है हमारा प्रतिशतता। ठीक है, इसको हम सामान्यतः प्रतिशत भी बोलते हैं। प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रतिशत का अर्थ आप निकालना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो 100 के भाग में हो। जैसे मान लीजिए यही कलम है, इसी को अगर 100 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इसको हम परसेंटेज की भाषा दे सकते हैं। दोस्तों, यह तो सामान्यतः प्रतिशत की बात हो गई कि किसी को 100 में व्यक्त करना क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस शब्द के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविक इसका मतलब क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें दो शब्दों की उत्पत्ति दिखाई दे रही है, एक प्रति और दूसरा शत। एक प्रति और दूसरा शत। ठीक है, प्रति का सही अर्थ आप पढ़े होंगे बचपन में, जिसको हम कहते थे, क्या कहते थे दोस्तों, बटा। और शत का मतलब होता था दोस्तों 100 से, बटा 100। अगर हम कहना चाहेंगे दोस्तों प्रतिशत का सही अर्थ कि जिसका बटा 100 हो उसको हम क्या कह देंगे, प्रतिशत। जिसका बटा 100 हो उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, प्रतिशत। जैसे x कोई संख्या है, इसको बटा 100 कर दिए तो यह प्रतिशत है, लेकिन इसका जो मानक वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं x प्रतिशत। क्योंकि जो प्रतिशत का प्रतीक होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है, जहाँ भी हमें मिलेगा तो प्रतिशत का प्रतीक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस चैप्टर को हम आगामी यूपी टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उस परीक्षा को क्वालिफाई करना है। इसलिए शुरुआती स्तर से एक एक टाइप करके हम क्वेश्चन सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, परिभाषा तो आपको समझ में आ ही गई होगी प्रतिशत की। अब हम इस पे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं दोस्तों उस पर चलेंगे। गौर करिएगा दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है। कुछ दिन बाद व्यक्ति की आय 96 रुपये प्रतिदिन हो गई। व्यक्ति के आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। गौर करिएगा दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वह हमें कई रूपों में दिखाई देंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों वह हमें कई रूपों में दिखाई देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें पूछा कुछ और होता है और हम किसी और दूसरे रूल को लगा के चले आते हैं और क्या होता है, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो जो इसके टाइप बनते हैं, माने जिस प्रकार के जो ये प्रतिशत वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, हम उसके सभी टाइप को कराने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा दोस्तों। केवल ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ कह रहा है आपके प्रश्न में कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है। व्यक्ति की आय कितनी है दोस्तों, 80 रुपये प्रतिदिन है। कुछ दिन बाद, माने कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, उसकी आय 96 रुपये प्रतिदिन हो जाती है। माने सीधे सीधे, माने यह एक टाइप है परसेंटेज का, सीधे सीधे माने 80 से क्या हो जा रहा है, 96 रुपये हो जा रहा है। जो वैल्यू है माने रुपए में, यहाँ परसेंटेज की भाषा नहीं आई है, सीधे सीधे यह कह रहा है कि 80 से क्या हो जा रहा है, 96 हो जा रहा है। माने सीधे अंक परिवर्तन हो रहा है, यहाँ परसेंटेज परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह एक टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों प्रतिशत वृद्धि से रिलेटेड। कह रहा है कि एक व्यक्ति का जो आय है पहले 80 रुपये था और कुछ दिन बाद क्या हो गया दोस्तों, 96 रुपये हो गया। तो माने साफ साफ दिख रहा है 80 से 96 हुआ, 16 रुपये की वृद्धि हुई है। अब इस प्रश्न में यह नहीं पूछ रहा दोस्तों कि कितने रुपए की वृद्धि हुई, कह रहा है कि
व्यक्ति के आय में प्रतिशत वृद्धि, माने कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको हम ट्रिकी मेथड से लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू होता है दोस्तों कुल वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक मान। यह एक ट्रिक के तौर पर सामान्यतः इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का हल देखते हैं हम। बहुत ट्रिकी है, बहुत शॉर्टेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू कुल वृद्धि 80 का 96 हो गया, माने 16 रुपये की वृद्धि हुई गुने 100 बटा प्रारंभिक मान। माने व्यक्ति की पहले आय कितना थी दोस्तों, 80 रुपये। तो 16 पच्चे 80, 5 दूनी 10। इस प्रकार से यहाँ 20 बचा, जो व्यक्ति की आय में परसेंटेज के रूप में है, जिसमें 20% की वृद्धि हुई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि कभी कभी इसी क्वेश्चन को एक दूसरे रूप में पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम कमी और वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद फिर इसके दूसरे रूप पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक धावक 30 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसकी चाल में प्रतिशत कमी। यहाँ तो स्पष्ट ही हो रहा है कि 30 से वह कितना हो गया है, 25 कमी तो हुई है। लेकिन यहाँ हमें यह नहीं पूछ रहा है कि वास्तव में इक्वल वैल्यू या मान के वैल्यू में, सीधे अंक के न्यूमेरिकल वैल्यू में कितनी कमी हुई है। वहाँ यह परसेंटेज की भाषा की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एक प्रतिशत वृद्धि से रिलेटेड था और यह एक प्रतिशत कमी से रिलेटेड है। तो हम इसको देखेंगे दोस्तों। प्रतिशत कमी इक्वल टू होता है दोस्तों कुल कमी गुने 100 बटे प्रारंभिक मान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब इस प्रकार के क्वेश्चन हमें मिले, या तो प्रतिशत कमी से रिलेटेड होगा या तो फिर प्रतिशत वृद्धि से रिलेटेड होगा। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन में, केवल यही अंतर है कि एक में कमी हो रही है और एक में वृद्धि हो रही है। तो कुल कमी के स्थान पे ध्यान दीजिएगा क्या परिवर्तन हुआ है। जो अगला वाला टाइप का क्वेश्चन था उसमें कुल वृद्धि था, माने जब मान बढ़े तो यहाँ कुल वृद्धि होगी और जब मान घटे तो यहाँ क्या होगी, कुल कमी होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिशत कमी इक्वल टू कुल कमी। पहले कितना था, 30 था, कितना हो गया 25, माने 5 की कमी हुई है दोस्तों। ठीक है, 5 गुने 100 बटे प्रारंभिक मान। प्रारंभिक मान दोस्तों कितना है, 30। तो 30, 0 से 1 0 कट गया दोस्तों। 5 में 10 का गुना करेंगे तो 5 दाम 50, 50 बटे 3। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर दूसरे रूप में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से,
50 में भाग दोगे 3 का तो 3 एकता 3 दोस्तों, बचा यहाँ 2, फिर 0 को उतारोगे तो 3 छक्का 18। इस प्रकार से शेषफल क्या बचा दोस्तों? 2। तो इसको हम सही बटा के मूल लिख सकते हैं 16 सही 2/3। अब इसको हल करते हो ना, 16 3 48 2 50/3 प्रतिशत, ये हमारा आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अभी वृद्धि अथवा कमी की ही बात हो रही है, लेकिन वहाँ सीधे सीधे मान में वृद्धि अथवा कमी हो रही थी, लेकिन दोस्तों यहाँ परसेंटेज में कमी अथवा वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चीनी का मूल्य, क्या कह रहा है दोस्तों? चीनी का मूल्य 20% घट गया है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। गौर करिएगा दोस्त, वहाँ अब देखिए, अभी हम 2 टाइप के क्वेश्चन देखें, एक में तो कमी अथवा एक में वृद्धि, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है सीधे सीधे परसेंटेज में कमी हुई है। वहाँ जो कमी अथवा वृद्धि देखी जाती थी वह सीधे वैल्यूमान में, माने रुपया होता था, रुपया या फिर कुछ भी होता, वस्तु होता था तो वस्तु में कमी वृद्धि होती थी, लेकिन यहाँ परसेंटेज में कमी अथवा वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन को हम हल करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, चीनी का मूल्य 20% घट गया है। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त। इसका हल हम देखेंगे। पहले इस सवाल को हम सामान्यतः रूल से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की है, या समझ लीजिए 100 रुपये में 1 किलो चीनी हमें मिल रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 रुपये में कितनी चीनी मिल रही है हमें? 1 केजी। अब कह रहा है चीनी के दाम में कितनी कमी हो गई? 20%, माने 80 रुपये क्या हो गया? चीनी हो गया, 20% की कमी हो गई। तो हमें अब स्पष्टीकरण ही यहाँ से, माने स्पष्टीकरण एकदम स्पष्ट ही हो रहा है, या फिर भाषा एकदम क्लियर हो रही है कि चीनी का जो मात्रा है वो बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे केला 100 रुपया दर्जन है, 100 रुपये में 12 केला मिल रहा है दोस्तों। अगर यह 50 रुपये दर्जन हो जाएगा तो इसका मतलब केले की क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ साफ शब्दों में यह कह भी रहा है कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, माने जो चीनी की क्वांटिटी है वह कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त करेगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत ट्रिकी मेथड से इसको हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस सवाल की भाषा को आप समझ लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर हम दूसरे उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी वस्तु मान लीजिए 100 रुपये में 5 किलो है। अब 100 रुपये में 5 किलो है, हम कह रहे हैं इसके दाम में क्या हो रही है? 20% की कमी हो जा रही है, माने अब यह 80 रुपये में ही कितना मिल जाएगा? 5। लेकिन अगर 100 रुपये में हम इसको लेना चाहेंगे तो 5 से ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, जब भी किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत की कमी होती है तो उसकी मात्रा में जो है हमेशा वृद्धि ही होगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि हुई है दोस्तों, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 100 गुणे
प्रतिशत कमी 100 गुणे प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस प्रतिशत कमी। इस प्रकार के सवाल दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे। हम इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब गौर करिएगा, प्रतिशत वृद्धि, जब भी किसी वस्तु में वृद्धि होगी या उसका मान 1 से अधिक होगा, जब नीचे का मान जैसे 100 है, अब नीचे का मान 99 होगा तभी इसका मान 100 हो, 1 से अधिक होगा माने इसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ हमें इस ट्रिक को गौर करना है, जब भी घटता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी घटता है तो यहाँ हमें माइनस का प्रयोग करना है, और जब बढ़ जाता है तो यहाँ हमें किसका प्रयोग करना है दोस्तों, प्लस का। अब बात को गौर करिएगा, जब यहाँ घटता है तो मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है, और जब यहाँ बढ़ता है तो सीधी सी बात है मात्रा में कमी हो जाएगी। ये तो आप समझ भी रहे हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। तो प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू 100 गुणे प्रतिशत कमी। कितने प्रतिशत की कमी हुई दोस्तों, 20 की। तो 20 बटे 100 माइनस 20, क्योंकि 20 यहाँ भी तो है, तो उसको हम हल करेंगे दोस्तों। 100 गुणे 20 बटे फिर 100 में 20 को घटा देगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 80। 0 से 0 कट गया दोस्तों, 2 चौक 8, फिर 4 गेहूँ काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एक्का 4, फिर इधर बचा दोस्तों 2, तो ये जाएगा आगे 20 हो जाएगा, तो 4 5 का 20, माने जो वृद्धि होगी वह कितने प्रतिशत की होगी दोस्तों, 25% की। माने चीनी की जो क्वांटिटी में वृद्धि होगी वह 25% की होगी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले टाइप के क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे कि राम की आय श्याम की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है। कह रहा है प्रश्न में, आप ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। समझिएगा, पहले एक राम है और एक श्याम है। देखिएगा, एक राम है और एक श्याम है। कह रहा है राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 20% ही अधिक है। अगर श्याम की आय 100 रुपये होगी तो राम की आय सीधी सी बात है कि 120 रुपये होगी। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि श्याम क्या है, कम है, और राम क्या है, ज़्यादा है। तो आगे कह भी रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, माने श्याम की आय कितने प्रतिशत कम है किससे, राम की आय से। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सेम उसी रूल को अपनाना है। हम अभी चर्चा किए हैं कि उसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है या उसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। यह हमें देखना है कि यहाँ प्रतिशत अधिक हो रहा है या फिर प्रतिशत कम हो रहा है। जब यहाँ प्रतिशत कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, जब यहाँ प्रतिशत अधिक होगा तो क्वांटिटी घटेगी। तो इसको हम सीधी सी बात कहेंगे, प्रतिशत कम। तो हम कह सकते हैं प्रतिशत कम इक्वल टू 100 गुणे वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम चर्चा किए थे, अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि यह ट्रिक सेम है। जब कमी की चर्चा करेगा तो यहाँ माइनस का प्रयोग करेंगे, और जब अधिकता की चर्चा करेगा तो हम यहाँ प्लस का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिशत
कम इजिकल टू 100 गुणे वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? 20 की, बटे 100 प्लस 20 मतलब 120। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 2 एक्का 2, 2 छक्का 12। फिर इधर दोस्तों कटेगा 2 दूनी या 2 पचका 10, फिर 0 बचा, 2 तिहाई 6, माने बचेगा 50 बटे 3। फिर उसी भाषा में हम लिख सकते हैं आगे इसको 16 3 48 2 50, माने 16 सही 2/3%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। छोटे ही रूप में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं हमें जो परेशान करते हैं, बहुत ट्रिकी है। हमें यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि जो परसेंटेज के अभी तक हम 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, तो उसमें हमें यहाँ गौर करना है कि कहाँ किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, तब हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा, हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति के आय में 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति के आय में 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। इस प्रकार व्यक्ति के आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कभी कभी क्या होता है, हमारे विद्यार्थीगण या फिर हमारे दोस्त इस क्वेश्चन को आसानी से सीधे तौर पे लगा के चले जाते हैं, 10 में 20 को जोड़ देंगे, कुल कहेंगे 30% की वृद्धि हुई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ परसेंटेज की भाषा है, जोड़ की भाषा नहीं है। तो गौर करिएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ 2 बातें या 3 बातें गौर करना होगा दिमाग में। इस प्रकार के अभी और भी क्वेश्चन बनेंगे, अनेक भाषा के क्वेश्चन ऐसे माने इस टाइप में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान देना है, कुछ करना नहीं, एक ट्रिक का इस्तेमाल करना है और इस क्वेश्चन का आसानी से हम केवल एक लाइन में हल कर सकते हैं। प्रतिशत परिवर्तन। देखो हमारी भाषा दोस्तों, अभी तो हम वृद्धि अथवा कमी के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ प्रतिशत परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी प्रश्न में, यही प्रश्न में कहीं वृद्धि अथवा कथी कमी की बात कर देता है, तो कोई ज़रूरी नहीं हो कि वृद्धि हो या फिर कमी हो, दोनों में से कुछ हो सकता है। इसलिए हम यहाँ दे दिए हैं प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत परिवर्तन के लिए हम फार्मूले का या ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। पहला प्लस दूसरा, फिर प्लस पहला गुणे दूसरा अपान 100। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला या ट्रिक है दोस्तों, नोट करिए, क्योंकि टेट या फिर सुपर टेट या फिर सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए तो है ही है, बट हम आगामी किसी भी लेवल की परीक्षा देंगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ जो हम बोल रहे थे कि आपको कि 2-3 बातें ध्यान गौर करना है, तो कौन सी 2-3 बातें गौर करना है? पहले बात तो यह हमें गौर करना है कि अगर वृद्धि हो रही है, किसी किसी मान में कमी होती है, तो हमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो पहला का मतलब 10%, दूसरा का मतलब 20%। अगर इसी प्रकार से तीसरा होता तो जो भी होता वो %। ठीक है दोस्तों, गौर करिएगा। इसका हल देखते हैं हम इसी ट्रिक के माध्यम से। तो प्रतिशत परिवर्तन इजकल टू पहला मतलब 10 प्लस दूसरा मतलब 20 प्लस पहला माने 10 गुने दूसरा मतलब 20/100। तो 10 में 20 को जोड़ोगे दोस्तों तो हो जाएगा 30 प्लस 20 पंचे 100
और 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ बचा 2, तो 30 + 2 मतलब 32%। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद हम जो चर्चा कर रहे थे कि कहाँ पर दोस्तों, अगला क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिन बाद 10% घट गई। देखिए दोस्तों, पहले के लिए तो हम प्लस का प्रयोग करेंगे क्योंकि बढ़ी है, लेकिन दूसरी दशा में क्या हो गया दोस्तों, 10% घट गई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करते समय खास करके चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ट्रिक का प्रयोग तो दोस्तों आसानी से कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह का ध्यान देना होगा, अन्यथा क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो उसी रूल से यह लगेगा, कुछ ज़्यादा यहाँ नहीं करना है, केवल चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, हल करते हैं इसको हम। करा दोस्तों, प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू, हम पढ़े हैं परिवर्तन इक्वल टू पहला माने 20 बढ़ा है तो माने इसका चिन्ह प्लस में ही होगा, प्लस दूसरा देखो घट गया है तो माने इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी दोस्तों, माइनस में हो जाएगी, -10। फिर प्लस पहला 20 गुने फिर -10, ध्यान देना है यहाँ दोस्तों, बटे 100। क्या अगले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर हमें देखने को मिला है? यहाँ हम इस ट्रिक का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन अब हमें यहाँ ध्यान देना है कहाँ वृद्धि और कहाँ कमी हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए 20, फिर चिन्ह का गुणा करेंगे प्लस में माइनस का तो माइनस हो जाएगा -10। फिर इधर भी चिन्ह का गुणा कर लेंगे प्लस में माइनस का तो माइनस, और इसको हम हल करेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 2। तो 20 माइनस, दोनों माइनस से जुड़ेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 12, और 20 में से 12 घटा कितना बचा दोस्तों 8। अब देखो यहाँ जो वैल्यू हुई है धनात्मक प्राप्त हुई है, इसलिए हम यह कहेंगे कि जो व्यक्ति की मजदूरी थी वह पहले से 8% अधिक है, क्योंकि धनात्मक चिन्ह प्राप्त हुआ है दोस्तों। यही परिवर्तन हुआ है कि पहले से कितना % अधिक है, 8% अधिक है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के और भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कहिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ कह रहा है, खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि उसकी चौड़ाई 10% घटा दी गई। इस प्रकार का एक एरिया है हमारे पास या एक खेत है, कह रहा है उसके लेंथ में क्या किया गया, 20% की वृद्धि कर दी गई। फिर चौड़ाई में क्या किया गया है, 20% की चौड़ाई में जो है दोस्तों, माफ़ करना, 10% की कमी कर दी गई। अब कह रहा है उसके क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप के भी क्वेश्चन हमें आगामी टेट जैसी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, उसी ट्रिक का प्रयोग करना है। हम हर प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपके आगामी या संभावित टेट की परीक्षा में बन सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, एकदम सामान्य रूल से ही प्रयोग हल करना है इसको, या इसका हल प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम पढ़े हैं प्रतिशत परिवर्तन। तो अब प्रतिशत किस में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल में। तो हम कह देंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू पहला वृद्धि हो रही है कितने प्रतिशत की दोस्तों, 20% की। चौड़ाई में देखो क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो -4 हम पहले प्रयोग लेंगे, -10। फिर दोस्तों प्लस 20 गुणे -10 बटे 100। माने कहीं क्षेत्रफल की चर्चा करें तो दो क्षेत्रफल में दो राशि होती है दोस्तों, हम पढ़े होंगे। L गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू एरिया।
तो पहला और दूसरे की चर्चा है। इसका यह ट्रिक है जो हम अभी बताए हैं आपको, प्रतिशत परिवर्तन इक्वल टू पहला धन दूसरा धन, पहला गुणे दूसरा अपॉन 100। तो हमें यहाँ यह ध्यान देना होगा कि अभी और टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हम उनको भी कराएंगे दोस्तों। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि या तो दोनों में वृद्धि हो तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर एक में वृद्धि होती है एक में कमी होती है चिन्ह बदलेगा दोस्तों। जिसमें कमी होती है वहाँ माइनस का प्रयोग होगा और जिसमें वृद्धि होती है वहाँ प्लस का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, 20 में से 10 को घटा दो, 10 बचा, फिर यहाँ चिन्ह का गुणा करेंगे माइनस का प्लस में प्लस, फिर 0 से 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्लस में माइनस का गुणा होगा क्या हो जाएगा माइनस, और फिर यहाँ बचा क्या 2, घटा देंगे कितना हो गया दोस्तों 8%। जो वैल्यू प्राप्त हुई है वह धनात्मक है। तो इसका मतलब है कि जो खेत का क्षेत्रफल है वह बढ़ा है। कितना बढ़ा है 8%। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट करिएगा। अब हम अगले दिन इसी समय फिर आपसे मिलेंगे, जो परसेंटेज का बचा हुआ भाग है, शेष भाग लेकर, जो आपके आगामी टेट जैसी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। दोस्तों धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम आपसे यही आशा करते हैं दोस्तों। और कुछ हमें यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं है, अब बस आप आगामी टेट जैसी परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएं। धन्यवाद।